तारापुर के बाई इलेक्शन में राष्ट्रीय जनता दल एक नए समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, माई समीकरण उसका जांचा परखा टेस्टेड समीकरण है, लेकिन उसमें एक बात जो तारापुर में देखी जा रही है, तारापुर में जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, ये महसूस हो रहा है कि राजद इस बार बैस वोट को लेकर बहुत ही आशान्वित है। वो चाह रहा है कि जो बैसियों की एक बड़ी आबादी है, जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोटर है, वो इस बार राजद के खेमे में आ जाए। इसीलिए अरुण शाह को प्रत्याशी बनाया। राजद ने तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए अरुण शाह को टिकट दे दिया। तो अरुण शाह के टिकट देने के बाद माहौल ऐसा बना है तारापुर में कि बैसियों की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा मतदाता वर्ग ये समझ रहा है कि इस बार मौका है तारापुर में किसी बैस को जिता के पटना भेजने का। देखिए, राजद के जो नेता हैं उनको मुंगेर का उदाहरण दे रहे हैं। राजद के जो यादव के बड़े बड़े नेता वहां घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग पहले कहीं भी वोट देते रहे हों, लेकिन इस बार आपका बिरादरी है, आपका प्रत्याशी है, आप इसको वोट दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यादव प्रत्याशी को वोट दे दीजिए, यादव का कैंडिडेट है ही नहीं राजद का तारापुर में, आपके बिरादरी का वोट है, इसीलिए आप जो है वोट डालिए लालटेन पर। ये राजद के बड़े बड़े नेता बैस नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बैस मतदाताओं को कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शाम में जब लौटे तेजस्वी यादव तो उनका रात्रि निवास भी एक बैस नेता के घर पर ही था। वो बैस नेता के घर पर भी रात में रुके और ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की कि बैसियों को अब अपना मन बदलना चाहिए और नए सिरे से तारापुर में एक इतिहास लिखना चाहिए। देखिए, यादव मुसलमान और बैसियों की जो दोस्ती तारापुर में पनप रही है, जनता दल यूनाइटेड के लिए ये एक खतरे की घंटी है। तैयारी जदयू की तरफ से भी है। बड़े बड़े लोग आप देखिए, आने वाले 2-3 दिनों में सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, बैसियों के बड़े बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड के फेवर में कैंपेन करने वाले हैं तारापुर में। लेकिन जो शुरुआती बढ़त ली है तेजस्वी यादव ने कल, वो काफ़ी आगे तक जाएगी, इसका अनुमान लग रहा है। देखिए, बैस लोग का साफ कहना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो लोग कहते हैं कि 50 साल के बाद हमें मौका मिला है कि अपनी बिरादरी का, अपना लोकल नेता किसी को हम चुन के पटना भेज सकते हैं, क्योंकि अरुण शाह सबके लिए सुलभ हैं, सबका काम करेंगे, ऐसा उम्मीद बैस बिरादरी को वहाँ पर है। कल भी राजद के बड़े बैस नेता रणविजय साहू से लेकर तमाम नेता ने मीटिंग की, समाज के लोगों से मिले और तेजस्वी यादव के बारे में हमने आपको बताया ही कि रात्रि निवास बैस नेता के घर ही उनका हुआ। और आगे जो रणनीति है कि बैसियों के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल में, वो एक मैसिव कैंपेन करेंगे तारापुर में बैस वोटों की गोलबंदी के लिए कि वो वोट आ जाए राजद के खेमे में। देखिए, सीधा सीधा समीकरण राजद के नेता बताते हैं तारापुर में कि 7,500 वोट से पिछला चुनाव 2020 का चुनाव हम वहाँ हार गए थे, तो 7,500 वोट को मेकअप हम लोग बैस वोट से करने वाले हैं, जाकि सरप्लस वोट भी करेंगे। अगर हम 75% भी बैसियों का वोट अगर ले लेते हैं तो मान के चलिए कि 7,500 का जो गैप रह गया, उससे काफ़ी आगे हम निकल जाएंगे तारापुर में। और एनडीए के पास कोई सरप्लस वोट तारापुर में नहीं है। 2020 में जो उसको वोट मिला था वही वोट है उनके पास है। ये भी आरोप लगाते हैं राजद के नेता कि जो दांगी वोटर है, दांगी समाज का कोई प्रतिनिधि, कोई भी टिकट पिछले चुनाव में एनडीए जनता दल यूनाइटेड ने नहीं दिया, तो उसका भी गुस्सा तारापुर में दिखने को मिलेगा कि दांगी लोगों को क्यों नहीं टिकट 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने दिया। तो उस वोट के भी बिखरने की संभावना है, जिस पर निशाना तेजस्वी यादव और राजद ने लगा रखा है। तो कई अपनी सेनाओं को, उदय नारायण चौधरी, भूदेव चौधरी और बैसियों के समीर महासेठ, तमाम नेताओं की एक ड्यूटी वहां लग चुकी है। तेजस्वी यादव सारे चीज़ों को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खासकर जो नया गठजोड़ बनाने की कोशिश है यादव मुसलमान और बैसियों की, जो दूसरे सवर्ण वोट हैं उसमें विभाजन कराने की भी कोशिश है, राजपूत वोटर में विभाजन की कोशिश है, भूमियार वोटों में विभाजन कराने की कोशिश है, लेकिन पूरा फोकस इस समय बैस मतदाताओं पर है कि बैस मतदाताओं का वोट कैसे अपने पाले में लाया जाए। और अरुण शाह को आगे करके राजद ने एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता फेंक दिया तारापुर में। देखिए, जनता दल यूनाइटेड इसका काट कैसे निकालता है, लेकिन फिलहाल जो कांटे का मुकाबला है उसमें बैस वोट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।